एक महिला ने लगाया आरोप। सत्संग में स्वामी दिव्यानंद का फोटो लगाकर देवेंद्र मोहन कर रहा था धन उगाही, स्वर्णलता अग्रवाल नातिन। शासन प्रशासन की कार्यवाही के बाद देवेंद्र मोहन पर आश्रम में आने जाने पर प्रतिबंध लगाया। हरदोई तहसील संजीला क्षेत्र में संत कृपाल आश्रम में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके गुरु स्वामी दिव्यानंद थे, जिनका स्वर्गवास 3 जनवरी 2014 को हो गया था। स्वामी दिव्यानंद ने अपनी वसीयत में अपनी नातिन स्वर्णलता अग्रवाल को बना दिया था। स्वामी दिव्यानंद की मृत्यु पर उनकी नातिन स्वर्णलता अग्रवाल आई थी और उनका क्रियाकर्म करने के बाद वापस दिल्ली चली गई। स्वर्णलता की शादी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता से हुई, जिनके 3 संतानें हुई, जिसमें से एक बेटे की कैंसर से मृत्यु हो गई। जब उन्होंने देखा कि संत कृपाल आश्रम में कुछ लोगों के द्वारा सत्संग न करा करके दुरुपयोग कर रहे हैं, तब स्वर्णलता अग्रवाल पुनः आश्रम में परिवार सहित आ गई। स्वर्णलता का कहना है कि मेरे नाना ने देवेंद्र मोहन को देखभाल के लिए नियुक्त किया था, परंतु स्वामी दिव्यानंद की मृत्यु से पहले ही उन्होंने इस संस्था से सन 2012 में त्याग पत्र दे दिया। इसका उनके पास मौजूद त्याग पत्र है और उनकी दाह संस्कार में भी नहीं आए। देवेंद्र मोहन स्वामी दिव्यानंद को अपशब्द भी कहा तथा उन्हीं का फोटो लगा करके सत्संग कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। स्वर्णलता अग्रवाल ने बताया, देवेंद्र मोहन का मकसद सिर्फ जमीन पर कब्जा करना है, इसी नियत से वह अपने आप को उत्तराधिकारी कह रहे हैं, जिसकी जांच शासन प्रशासन द्वारा की गई। जांच स्वर्णलता के पक्ष में आई तथा शासन प्रशासन ने देवेंद्र मोहन को संत कृपाल आश्रम में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। देवेंद्र मोहन की शादी न्यूजीलैंड से तान्या कॉरेनेलिजन से हुई थी, जो देवेंद्र मोहन का चरित्र सही न होने के कारण छोड़कर चली गई। देवेंद्र मोहन स्वामी देवानंद का फोटो लगाकर अपनी माता रजनी के खाते में धन इकट्ठा कर रहे हैं। देवेंद्र मोहन ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं, जिनकी भारत में नागरिकता भी नहीं है। स्वर्णलता अग्रवाल ने बताया कि ऐसे गुमराह करने वाले देवेंद्र मोहन से सावधान रहें। उन्होंने शासन प्रशासन से अपने जानमाल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि देवेंद्र मोहन मुझे तथा मेरे परिवार को किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना कर सकता है। मेरा नाम स्वर्णलता है। मैं स्वामी दिव्यानंद जी की नातिन हूँ। क्या समस्या आपकी आ रही है? देवेंद्र मोहन जी जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, मैं उसके बारे में उनसे थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहती हूँ कि उन्होंने 2012 में यहाँ से जाने के पश्चात जो उनके लिए एक वीडियो निकाली मेरे नाना जी के लिए, जो कि मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, उन पे इतने घृणित आरोप लगाते हुए उन्होंने वीडियो निकाली। वो उसका स्पष्टीकरण खुले मंच से दें और अपने यूट्यूब चैनल से, जिससे कि वो अपने लाइव सेशन चलाते हैं, उससे भी मैं चाहती हूँ कि वो स्पष्टीकरण दे। एक एक शब्द का स्पष्टीकरण मैं उनसे चाहती हूँ। ये देवेंद्र मोहन कौन है? देवेंद्र मोहन को नाना जी ने अपने धार्मिक प्रचार के लिए 2001 में आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में संगत के सामने पेश किया था, जो कि 2012 में यहाँ से अपने पदों से और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के पद से भी इस्तीफा देके चले गए थे, जिस इस्तीफे को नाना जी ने मंजूर कर लिया था। और उसके जाने के उन्होंने 8 महीने बाद एक घृणित आरोप भरी वीडियो निकाली नाना जी के लिए, जो मेरे गुरु के लिए। इस समय जो सत्संग कर रहे हैं आपके नाना जी फोटो लगा करके? हाँ, इस समय वो मेरे नाना जी की फोटो लगा के सत्संग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो उसके जरिए। जब वो उनके ऊपर इतनी अनर्गल बातें बोल चुके हैं, तो कैसे वो एक इंसान होने के नाते, वो अपने आप को गुरु बताते हैं, वो मेरे हिसाब से एक इंसान भी नहीं है। एक इंसान होने के नाते कैसे उनकी फोटो लगा पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपके खिलाफ कोई जांच भी हुई इस संबंध में? हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री को अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक अपना शिकायती पत्र दिया था, उसकी जांच आई। फिर हम लोगों की तरफ से भी वहां पे उनको पत्र दिया गया कि फिर उनकी जांच में यही पाया गया कि देवेंद्र मोहन जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठे आरोप लगा रहे हैं, और अपने आप को जो उत्तराधिकारी बोलते हैं उनका, वो भी वो झूठ बोलते हैं। क्या देवेंद्र मोहन यहाँ पर आते हैं? क्या देवेंद्र मोहन आते थे, उनको हमने ही बुलाया, जब भी सिर्फ ये सोच के कि चलिए एक धार्मिक संस्थान या लोगों के हित के बारे में हमने सोचना चाहा कि इसका उत्थान होगा, आगे बढ़ेगा। पर उन्होंने तो यहाँ के सिर्फ इसको अपनी माता जी के नाम से ट्रस्ट बना के इस जगह को पैसे कमाने का जरिया बना लिया था। मुख्य मकसद क्या है देवेंद्र मोहन का? देवेंद्र मोहन का मुख्य मकसद इस संस्थान को बर्बाद कर देने का या अपना कब्जा करने का है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।